बांग्लादेशी क्रिकेटर के बहाने बॉलीवुड के बादशाह और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रही है। इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व क्रिकेटर एवं राजनेता दिव्य नौटियाल ने कहा, ये तो खेल है। खेल की भावना के तहत मैं समझता हूँ कि रहमान को यहाँ पर हिंदुस्तान में खेलना चाहिए। और जिस वक्त ये अल्पसंख्यक विवाद या बांग्लादेश का विवाद जो चल रहा था, उससे पूर्व में ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। वो खिलाड़ी इस देश के लिए आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खरीदा जा चुका था। वो उस कंट्री का एक बड़ा प्लेयर है, दुनिया के एक बड़े प्लेयरों में उसका नाम है। मैं समझता हूँ कि इसको राजनीतिक ना देखते हुए उसको यहाँ पर हिंदुस्तान में खेलना चाहिए। जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत सरकार का अपना विजन है। इसको वो किस तरीके से निपटाती है, वहाँ पर वो अत्याचार है, वो गलत है। हम उसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं, लेकिन खेल के रूप में देखते हुए रहमान को एक बड़ा खिलाड़ी है, उसको हिंदुस्तान में जरूर खेलना चाहिए। और किंग खान हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। वो इस कलकत्ता नाइट राइडर्स में खाली रहमान ही नहीं, और भी कई देशों के खिलाड़ी खेल रहे हैं, जहां और भी कई कई तरीके से रंग भेद की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बजाय इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमको खेल के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कलकत्ता नाइट राइडर्स में खिलाड़ी के साथ साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये दुर्भावना जो हिंदुस्तान में कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही है कि हम रहमान को नहीं खेलने देंगे या इस तरीके की चीज़ें, वो उचित नहीं है। ये खेल भावना, मैं खुद एक खिलाड़ी भी रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है ये खेल भावना से अलग है। खेल को इस राजनीति से अलग करना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। बीसीसीआई द्वारा घोषणा की गई है कि 2026 में भारत की टीम बांग्लादेश जाकर एक सीरीज खेलेगी, जबकि वर्तमान में बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए क्या बीसीसीआई को ऐसी कोई सीरीज रखनी चाहिए थी? इस बारे में पूछे जाने पर श्री दिव्य नौटियाल ने कहा कि बिल्कुल, बीसीसीआई का निर्णय 2025 में ही टीम को जाना था, लेकिन किसी कारणवश टीम नहीं गई। अब 2026 में इसको रीशेड्यूल किया है। टीम खेलेगी, खिलाड़ी खेलेंगे। खिलाड़ियों को मैं नहीं समझता कि इन सारी चीज़ों से बहुत मतलब है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो ये अच्छा नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो ये खिलाड़ियों के हित में नहीं है, और बहुत ही अगर अत्यधिक परेशानी होगी तो इसको न्यूट्रल किसी वेन्यू पे खिलाया जाएगा सीरीज। तो क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी इस पूरे कैलेंडर को निर्धारित करती है, ये आगे भी होगी। और बांग्लादेश के साथ हमारे इससे पूर्व में अच्छे रिलेशन रहे हैं, लेकिन अब इस समय ऐसी स्थिति बन रही है। ये भारत सरकार का निर्णय है, इसको किस क्या पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से भारत के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी किया जाना चाहिए कि आने वाले वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के मैच भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाए? बिल्कुल, उनको भी शिफ्ट कराया जा सकता है। अगर इतना विवाद होता है, वो भी लंका में खेले जा सकते हैं, और आगे आने वाली सीरीज भी अगर बहुत विवाद बढ़ता है तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेली जा सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें इतना सारा बड़ा विवाद करना चाहिए। कि भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है, गृह मंत्रालय की, भारत सरकार की विदेश नीति है। बहुत जल्द इस पर भी भारत सरकार निर्णय लेगी, मैं समझता हूँ, और ये मसला भी सुलझेगा। जल्द से जल्द हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, इससे बहुत सारे खिलाड़ी अपने देशों के लिए, हमारे देश में बहुत सारे खिलाड़ी बगैर किसी डोमेस्टिक क्रिकेट को खेले वो सीधे हिंदुस्तान की टीमों में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेटफॉर्म है, जो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान शाहरुख खान का भी है, कि जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं बगैर कुछ किए हुए, या आज जो भी खेल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश का रिंकू सिंह, जो आज कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेल के आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है, वर्ल्ड कप की टीम में खेलेगा। तो इसमें शाहरुख खान की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो उनके इस योगदान की सराहना करता हूँ। और उन्हीं के साथ साथ और भी आईपीएल में जो भी हमारे फ्रेंचाइजी, अगर उनके पास भी कोई ऐसे खिलाड़ी हैं तो हमें उनकी खेल को ध्यान में रख के उनके अलग नहीं करना चाहिए। ये राजनीतिक मसले अलग होने चाहिए इस खेल से, ऐसा मेरा मानना है।